नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं डेंगू के बारे में। क्यों डेंगू के बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो दरअसल 16 मई को, बीते 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस का आयोजन किया गया और इसके साथ-साथ अभी हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी डेंगू वैक्सीन को लेकर के चर्चा का बाज़ार गर्म है। तो इसी कारण से आज की चर्चा में हम लोग इस पूरे डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कंपनी ये वैक्सीन बनाने की बात कर रही है, डेंगू को लेकर के क्या हमें समझने की आवश्यकता है, क्या हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, क्या उपचार की विधियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग आज की चर्चा में विस्तार से समझेंगे। ठीक है? सामने आप जो एक मच्छर देख रहे हैं, ये कौन मच्छर है? ये डेंगू मच्छर ही है ना? ज़ाहिर-सी बात है, डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू मच्छर ही होगा, है ना? डेंगू जो मच्छर है, ये सामान्य तौर पर एडिस एजिप्टी मच्छर के तौर पर जाना जाता है ना? या फिर इसे डेंगू मच्छर भी कह दिया जाता है। तो इसका पूरा जो नाम है एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी। मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से यह जो बीमारी है होती है, ठीक है? साथ ही यहाँ पर ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये मच्छर दिन में काटता है ना? ये ध्यान रखना है, ये मच्छर दिन में काटता है, क्लियर? अब रात में क्यों नहीं काटता है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मच्छर दिन में सक्रिय रहता है तो दिन में ये काटता है, क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात को आगे बढ़ाएँ इससे पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएँ मैं आपको दे दूँ। पहली सूचना तो ये है कि स्टडी IQ IAS हिंदी का बैच 5 शुरू हो चुका है, 11 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है शाम में 6 बजे से। यदि आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से एडमिशन लीजिए क्योंकि इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की गई है ना? और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित जो जीएस का पाठ्यक्रम है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए जीएस का कंप्लीट पाठ्यक्रम इस कोर्स के माध्यम से पूरा करने के लिए मात्र 18,999 रुपए में इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। 2024, 25, 26 का यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा जो एक दूसरा बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, वो एनसीईआरटी का बैच शुरू हो रहा है। बैच 1 के तौर पे इसकी शुरुआत की जा रही है और मुश्किल से 4-5 दिन बाद 22 मई से ये बैच शुरू हो जाएगा दोपहर में 3 बजे से। लगभग 2 ढाई घंटे की क्लासेस हर दिन होंगी। 100 कक्षाएँ या फिर कहें 100 दिनों की ये कक्षाएँ होंगी और इसमें जो एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम है कक्षा 6 से 12 तक का जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, है ना? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस ये सभी विषय इसमें कवर किए जाएँगे। तो एनसीईआरटी के प्रति अपनी महारत हासिल करने के लिए, कमांड हासिल करने के लिए आप इस कोर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी मात्र दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और 1499 रुपए में इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आप यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है? तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं जो आगे बैचेज़ आने वाली हैं या फिर जो बैच चल रहा है उसके लेकर के। चलिए अब फिर से हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। देखो भारत की स्वदेशी पहली डेंगू वैक्सीन को लेकर के तेज़ी देखी जा रही है और इसके लिए एक बहुत ही जानी-मानी कंपनी है एसआईआई, इसका नाम सुना है आपने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नाम ध्यान में आया? जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़ोर-शोर से काम कर रहा था, है कि नहीं? और ये कंपनी जो है, इस कंपनी के द्वारा कौन-सी वैक्सीन बनाई गई थी कोरोना की? बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको ध्यान में है या नहीं या फिर टीका लगा के भूल गए, हैं? जल्दी से बताइएगा। तो एसआईआई और पैनेसिया बायोटेक के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इसके बारे में अ, एक सूचना दी गई है, एक एक्सप्रेशन जताया गया है, एक अभिरुचि जताई गई है, इंटरेस्ट जताया गया है कि हम लोग इसके फेज़ 3 ट्रायल में आगे बढ़ना चाहते हैं। फेज़ 3 ट्रायल को लेकर और ये फेज़ 3 ट्रायल इसी साल के अगस्त माह में संभावित है ना?
बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब तो आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि यह भारत की पहली डेंगू वैक्सीन को लेकर के चर्चा हो रही है ना? जब हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर डेंगू की वैक्सीन आ चुकी है और इसका नाम है डेंग वैक्सिया। यह विश्व की पहली डेंगू वैक्सीन है ना? अमेरिका के द्वारा इसको स्वीकृति भी दे दी गई। ठीक है, देखो 2019 में शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों में डेंगू को भी शामिल किया गया था WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और इसीलिए डेंगू को लेकर के, डेंगू के उपचार को लेकर करके अक्सरहा सक्रियता देखी जाती। भारत की ही बात करें दोस्तों तो भारत में ही लगभग 2 से 2.5 लाख जो लोग हैं वो डेंगू से संक्रमित रहते हैं। यदि हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर 100 से 400 मिलियन लोग हर साल डेंगू से संक्रमित है ना? तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, यदि हम डेंगू के लक्षण की बात करें तो इसके लक्षणों में कई सारी स्थितियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द, है ना? जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी, है ना? या मितली, मितली यानी उबकाई आना, ठीक है, रेशे या फिर दाने, शरीर में लाल लाल दाने या चकत्ते ऐसे होने लगते। ठीक है, तो ये सब जो लक्षण हैं डेंगू के तौर पर देखे जाते हैं और 3 से 14 सॉरी दिनों का समय लगता है डेंगू को परिपक्व होने में, इस बुखार को परिपक्व होने में। ध्यान रखिएगा कि जो डेंगू मच्छर जिस एडिस एजिप्टी की हमने बात की, उसके काटने के बाद से ये समय है, उसके काटने के बाद से 3 से 14 दिनों के भीतर ये जो है अपना लक्षण दर्शाना शुरू कर देता है ना? यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो उपचार है, उपचार के स्तर पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम गंदगी ना फैलाएं, है ना? बहुत ही सामान्य सा, आसान सा उपचार है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सभी को ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है, गंदगी ना फैलाएं, है ना? जल जमाव न होने दें, है ना? अपने शरीर को पूरी तरह कपड़े से ढकने की कोशिश करें, है ना? अब ऐसा नहीं कि एकदम सुबह से शाम तक आपको चादर ही पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ओढ़े रहना है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा शरीर को, हाथ पैर को थोड़ा कवर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जाहिर सी बात है यदि बॉडी के किसी पार्ट को यदि मच्छर काटता है तो फिर वो वायरस जो है, जो डेंगू वायरस है, वह आपके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा और देन फिर वो अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ये बातें कही जा रही हैं कि अपने शरीर को कपड़े से थोड़ा ढका कीजिए, है ना? या फिर जो मॉस्किटो कॉइल है या फिर जो सामान्य तौर पर जो सभी लोग व्यवहार में लाते हैं मच्छरदानी है, इसका उपयोग करने से मच्छरों के आस-पास भटकने को हम रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, है ना? ये भी कहा जाता है कि जो खिड़की, केवाड़ी है, इसमें आप ऐसे जाले लगवा लें ताकि मच्छर प्रवेश ना कर सके, है ना? तो ये सब सावधानियाँ बरतने की बात की जाती है, ठीक है? इसके साथ ही यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए कि जो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भारत में मनाया जा रहा है, मनाया गया इनफैक्ट, तो इसमें जो थीम रखी गई, इसकी थीम क्या रही? तो फाइट डेंगू सेव लाइफ, है ना? इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, फाइट डेंगू एंड सेव लाइफ। ठीक है, तो ये इस साल के डेंगू दिवस की थीम भी रही। तो इस
चर्चा से मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि डेंगू मच्छर या फिर जो एडिस एजिप्टी मच्छर है, यह किस तरीके से डेंगू वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में करने में सक्षम हो जाता है और देन फिर उस संक्रमण के कारण हमारा शरीर इसका शिकार हो जाता है और हम डेंगू से ग्रस्त हो जाते हैं। भारत में इसके टीका को लेकर करके जो वर्तमान में पहल की जा रही है, ये देखने वाली बात होगी कि आगे कितने दिनों में इस पर एक प्रमाणित मुहर लग जाती है और इस टीके का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इन बिटवीन जिस डेंगूवैक्सिया की हमने बात की, वो तो वैश्विक लेवल पर एक चर्चित टीके के तौर पर इस्तेमाल में लाया ही जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो एक व्यवहारिक स्तर पर उपचार हमें करने चाहिए, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखिएगा कि सामान्य तौर पर जो मानसून का समय होता है ना, इस समय में डेंगू मच्छर जो की सक्रियता बहुत बढ़ जाती है। जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कूलर में लोग पानी डालते हैं, वहाँ पर मच्छर पनपने लगते हैं। वो उनमें से भी डेंगू मच्छर हो सकता है। उसमें से भी ये जो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर हैं, ये हो सकते हैं। और ये तो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर इतने कमाल के हैं भाई कि ये जीका वायरस का वहन भी करते हैं, ये चिकनगुनिया का भी वहन करते हैं, है ना? और इनसे येलो फीवर भी होता है। ऐसा ये कमाल का वायरस है और डेंगू भी होता है ना? तो यहाँ पर थोड़ा-सा अपने स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा यहीं तक हम लोग रखते हैं। किसी और टॉपिक में, किसी और डिस्कशन के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और साथ ही आपको ये चर्चा पसंद आई, तो निश्चित तौर पर लाइक करके इसे प्रूव भी कीजिए, है कि नहीं? मिलते हैं किसी और टॉपिक में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।